हेलो ऑल, मेरा नाम डॉक्टर नवीन कुमार बरनवाल है। मैं रांची में कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ। आज हम लोग इडिमा के बारे में बात करेंगे। इडिमा मतलब सूजन। बेसिकली इडिमा दो तरह की होती है, एक लोकलाइज इडिमा, दूसरी होती है जनरलाइज इडिमा। लोकलाइज इडिमा या सूजन का मतलब ये होता है कि शरीर के किसी विशेष अंग में या किसी हिस्से में सूजन का होना। जनरलाइज इडिमा का मतलब होता है कि हमारे बॉडी में ओवरऑल सारी जगह सूजन होती है, किसी खास हिस्से में थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। बेसिकली इडिमा क्यों होता है, अलग अलग प्रकार क्या है और क्या क्या कारण इडिमा के हो सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। बेसिकली इडिमा का मेन जो मैकेनिज्म होता है वो होता है बॉडी में एक्स्ट्रा फ्लूइड, बॉडी या बॉडी के किसी खास पार्टिकुलर हिस्से में एक्स्ट्रा फ्लूइड का एक्यूमुलेट होना। अगर हम लोकलाइज इडिमा की बात करें तो शरीर के किसी हिस्से में अगर चोट लग जाती है, जैसे मान लो किसी के सिर में चोट लग गई तो थोड़ी सूजन हो जाती है। वो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे लोकल इन्फ्लामेशन होता है और फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है। इसे बोलते हैं लोकलाइज इडिमा। कई बार ऐसा होता है कि सीकेडी पेशेंट्स जिनको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, हम फिस्चुला बनाते हैं तो फिस्चुला वाले हैंड में सूजन हो जाती है। ये भी एक टाइप की लोकलाइज इडिमा है। यहाँ पे सूजन होने का मुख्य कारण ब्लड सर्कुलेशन की अल्टरेशन की प्रॉब्लम होती है। अब हम बात करते हैं जनरलाइज इडिमा। जनरलाइज इडिमा ओवरऑल एक्स्ट्रा फ्लूइड एक्यूमुलेशन की वजह से हो सकती है। अब ये किसी भी वजह से हो सकता है। ये मुख्य वजह है किडनी की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, कई तरह के सिस्टेमिक डिजीजेस, हार्मोनल चेंजेस जैसे हाइपोथायराइडिज्म, शरीर में एल्बुमिन की कमी का हो जाना, ये सारी वजह मुख्य रूप से इडिमा के कारणों में से होती है। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि किसी को इडिमा है या नहीं है? यूजुअली इडिमा जब होता है वो डिपेंडेंट पोजीशन पे, यानी कि जो हमारा बॉडी का हिस्सा नीचे की तरफ रहता है, यानी अगर कोई पेशेंट सिटिंग पोजीशन पे रहते हैं, मोबाइल हैं, चलते फिरते हैं, उनके यूजुअली पैरों में इडिमा सबसे पहले दिखता है। इडिमा को हम कैसे आइडेंटिफाई करें? तो जस्ट पैरों में, एंकल के पास में हार्ड बोन सरफेस के अगेंस्ट हम लोग फिंगर थंब से प्रेस करते हैं और अगर वहां पे डिप्रेशन होता है तो इसे हम इडिमा कह सकते हैं। एक और वैरायटी होती है इडिमा की जिसमें कि ये डिप्रेशन नहीं होता है, जैसे हाइपोथायराइडिज्म की वजह से इडिमा जब होती है तो इसमें ऐसा डिप्रेशन नहीं होता। इसे नॉन पिटिंग इडिमा कहते हैं, जो मिक्सोडेमा या हाइपोथायराइडिज्म की वजह से होता है। अभी बात करें कि इडिमा किन किन पेशेंट्स में हो सकता है, इसके बारे में अभी हमने बात किया। अब हम बात करते हैं किन कंडीशंस में क्या हम असावधानी हमारे लाइफस्टाइल में होती है जिसकी वजह से इडिमा के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक जो मेन मैकेनिज्म इडिमा को होता है, जैसा मैंने बताया, पानी की शरीर में पानी की मात्रा का बढ़ जाना। तो अगर हमारे शरीर में पानी ज़्यादा आ रहा है तो इडिमा के चांसेस बढ़ जाते हैं। या इन शॉर्ट हम कहें कि अगर हम पानी ज़्यादा पीते हैं तो इसकी वजह से इडिमा होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज़ होती है सॉल्ट इनटेक। अगर हमारे खाने में नमक की मात्रा ज़्यादा होती है तो बेसिकली नमक क्या होता है, ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ये हम इन जनरल डे टू डे लाइफ में भी देख सकते हैं कि आप ड्राई सॉल्ट को टेबल पे या पेपर पे रख लो तो वो कुछ देर के बाद में मॉइस्ट हो जाता है, क्योंकि ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है हमारे सराउंडिंग्स, हमारे एयर से। सेम वे बॉडी में सॉल्ट क्या करता है कि ये फ्लूइड की मात्रा को, वाटर की मात्रा को रिटेन करती है। बेसिकली किडनी और अदर सिस्टम जो हमारी बॉडी में ये सेंस करते हैं कि कितनी पानी की मात्रा हमारे शरीर में एडिक्वेट है, और एक्स्ट्रा पानी जो किडनी के थ्रू यूरिन के रास्ते निकल जाता है, एक्स्ट्रा सॉल्ट इनटेक इस मैकेनिज्म को अल्टर कर देता है। इसकी वजह से शरीर में ज़्यादा पानी की मात्रा रहती है जिसकी वजह से सूजन हो सकती है।
सो किडनी पेशेंट में पार्टिकुलरली शरीर में सूजन होना या इडिमा होना इज वन ऑफ द वार्निंग सिम्टम्स कि किडनी की प्रॉब्लम है और ये बिगड़ने की अवस्था में है। सो हम इसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? बहुत ही बेसिक टेस्ट होता है किडनी फंक्शन को मॉनिटर करने का, इसे चेक करने का। एक हम सीरम क्रिएटिनिन लेवल कराते हैं जिससे हमें किडनी फंक्शन या जीएफआर यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ये कितना है इसका हमें पता चलता है। दूसरा यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी टेस्ट, इससे हमें यूरिन के कैरेक्टर के बारे में पता चलता है। यूरिन में अगर प्रोटीन लीकेज हो रही है इसका पता चलता है, और कई बार इसकी वजह से हम किडनी की प्रॉब्लम को अर्ली स्टेज में पता कर सकते हैं। अर्ली स्टेज में पता करने से हम किडनी का समुचित इलाज कर सकते हैं। कई तरह की किडनी की बीमारियां जिसमें प्रोटीन लीकेज की प्रॉब्लम होती है, जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्राइटिक सिंड्रोम, इन सब की डायग्नोसिस यूरिन टेस्ट से या सीरम क्रिएटिनिन लेवल टेस्ट करके हमें जल्दी पता चल सकता है। अब हमें इडिमा के बारे में पता चल गया, इडिमा कैसे होता है ये पता चल गया, इडिमा किन लोगों में किस टाइप की बीमारियों में होता है ये पता चल गया। स्पेसिफिकली किडनी पेशेंट्स में इडिमा का क्या सिग्निफिकेंस है ये हमने बताया। अब हम इडिमा प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं? जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हम अपने इडिमा को कंट्रोल में रख सकते हैं वो है हम अपने खाने में नमक की मात्रा को कम करते हैं। अगर हम नमक की मात्रा कम रखेंगे तो वाटर रिटेंशन की जो पॉसिबिलिटी होती है जो हमारी बॉडी करती है वो कम हो जाएगी। दूसरी, जब हम सॉल्ट इनटेक कम करते हैं तो हमें प्यास भी कम लगता है। ये हमारे बॉडी का नॉर्मल मैकेनिज्म। हम सब ने अपने डे टू डे लाइफ में फील किया होगा, जब भी हम ज़्यादा स्पाइसी या ज़्यादा सॉल्टी चीज़ें खाते हैं तो हमें प्यास लगती है। सॉल्ट इनटेक कम करने से सिर्फ वाटर रिटेंशन की पॉसिबिलिटी कम होती है, साथ ही साथ हम जो पानी पीने की जो टेंडेंसी होती है या हमें क्रेविंग होती है पानी पीने की, वो भी किडनी पेशेंट में कम हो जाती है। सेकेंड चीज़ जो हम इडिमा प्रिवेंशन या कंट्रोल के लिए कर सकते हैं वो है सॉल्ट इनटेक रेस्ट्रिक्शन। यूजुअली एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट मैं अपने पेशेंट्स को, किडनी पेशेंट्स को रेकमेंड करता हूँ कि कितना वाटर इनटेक आपको रिक्वायरमेंट होता है। ये इस पे डिपेंड करता है कि आपकी यूरिन की मात्रा कितनी है। सपोज किसी इंसान को पर डे 1000 ml यूरिन पास होता है। 1000 ml प्लस जो हमारे डे टू डे लाइफ में जो वाटर कंजम्पशन होता है अराउंड 400 to 500। इतना मतलब 1.5 लीटर के अराउंड उस इंसान को पानी पी सकते हैं। इतना पानी उनके शरीर के नॉर्मल फंक्शन के लिए सफिशिएंट होता है। अगर किसी इंसान के किडनी फंक्शन ठीक ठीक सी है या यूरिन अच्छा आता है तो वो ज़्यादा ले सकते हैं। इन केस ऑफ दोज पेशेंट जिनको की डायलिसिस हो रही है, जिनकी किडनी की सीवियर प्रॉब्लम है, जिनको डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, तो नॉर्मली क्या होता है कि हम डायलिसिस में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करते हैं जिससे बॉडी से एक्स्ट्रा फ्लूइड हम निकाल सकते हैं। ये रिकमेंडेशन है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जितना कम रखा जाए बॉडी के लिए, खुद के हेल्थ के लिए और स्पेशली हमारे हार्ट के लिए वो उतना हेल्दी होता है। तो वाटर रिस्ट्रिक्शन स्पेशली डायलिसिस पेशेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ताकि हमें डायलिसिस के टाइम पे कम से कम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करना पड़े। इससे हार्ट और दूसरे प्रॉब्लम्स तो अवॉइड कर ही सकते हैं। डायलिसिस के टाइम पे जो नोजिया, वॉमिटिंग या मसल क्रैम्प्स होना या फिर लेथार्जी, बहुत थकावट हो जाना, स्पेशली डायलिसिस के बाद बहुत कमजोरी सा लगना, इसे हम अवॉइड कर सकते हैं। तीसरी चीज जो हम इडिमा प्रिवेंशन के लिए कर सकते हैं वो ये है कि अगर मान लो किसी को लोकलाइज इडिमा है, जैसे हाथों में इडिमा हो रही है, तो हम हाथ को एलिवेशन पे रखते हैं। मतलब अगर हाथों में इडिमा है तो हम उस हाथ को ऊपर रखेंगे। रात को सोने के समय हाथ के नीचे में 2 तकिए लगा के रखेंगे। इससे लोकलाइज इडिमा को कम करने में मदद मिलती है। चौथी चीज जो इम्पॉर्टेंट है
वो है कई तरह की दवाइयाँ हम इडिमा को कम करने में यूज़ करते हैं। सो वो मेडिसिन यूजुअली डायूरेटिक्स कैटेगरी में आते हैं, जिन्हें हम आम तौर पे डायूरेटिक्स कहते हैं। इसमें कई तरह की दवाइयाँ हैं जो आपके डॉक्टर इडिमा को कम करने के लिए आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। कौन सी दवाई होनी चाहिए, कितना डोज होना चाहिए, वो बॉडी में इडिमा कितना ज़्यादा है इस पे और किस वजह से इडिमा है इस पे डिपेंड करता है। पांचवी चीज़ जो इडिमा कंट्रोल में इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है कि हम कारण को आइडेंटिफाई करें, किस वजह से इडिमा हो रहा है, इसके हम मूल जड़ पे जाएं और उसे हम ठीक करने की कोशिश करें। सो आज के लिए इडिमा के बारे में जो अवेयरनेस के लिए मैं जो आप इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे लगी मुझे आपको शेयर करना चाहिए वो मैंने बताया। मेरी बातों को पेशेंटली सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।